चीन में भारत का जबरदस्त डर हो रही चीनी आर्मी में नए जवानों की भर्ती। भारत के राफेल के आगे चीनी वायुसेना फेल। आसमान में नजर नहीं आ रहे हैं एक बी फाइटर जेट। दोस्तों, अब तक अटैकिंग और अग्रेसिव मूड दिखाने वाला ड्रैगन अब डिफेंसिव मोड में आ गया है। सरहद पर पीएलए सेना युद्धाभ्यास करके भारतीय सेना में अपने डर को फैलाने की पूरी कोशिश कर चुकी है। बैटल ग्राउंड में अपने आसमानी लड़ाकू विमानों को दिखाने वाले चीनी वायुसेना मानो दुबक गई है। जिनपिंग को जिस पीएलए सेना की स्टेल्थ फाइटर पर गुमान था, उसे हिंदुस्तान की एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। आपने पहला ही देखा होगा कि चीन भारत के सटे बॉर्डर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और टैंकों को तैनात कर दिया है, लेकिन एलएसी पर पीएलए सेना के ऊपर अभी भी चीनी ड्रैगन को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय सेना के आगे पीएलए सेना की सारी रणनीति एक एक करके ब्लॉक होती जा रही है। पिछले साल हिंदुस्तान ने गलवान घाटी में घुस रही पीएलए सेना को पीटा, लेकिन तब भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक बार फिर पैंगोंग में जबरन घुसने की कोशिश की। लेकिन इस दफा भी भारत की सेना ने पीएलए सेना को जमकर पीटा। किसी की गर्दन मरोड़ी तो किसी की कमर तोड़ी। आखिरकार झुंड में आए पीएलए सेना के 200 से अधिक जवान जान बचाकर भाग गए। फिर इसके बाद 2021 यानी कि इसी साल उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में चीन के कागजी शेर एक बार फिर से घुसपैठ किए और इस बार भारतीय सेना के पहुंचते ही डर के मारे भाग निकले। गलवान, पेंगोंग, फिर उत्तराखंड के बाराहोती, हर जगह मुंह की खाने के बाद ड्रैगन पूरी तरह से झल्ला गया है। चीन के तानाशाह बन रहे जिनपिंग के होश ठिकाने आ गए हैं और इस बार हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए बॉर्डर पर अपनी फौज में 3 लाख जवानों का इजाफा कर रहा है। फाइटर जेट से लेकर आर्टिलरी, टैंक से लेकर मिसाइल सबको तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन लाखों की संख्या में पीएलए की बटालियन को एलएसी सीमा पर मुस्तैद कर दिया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद भी पीएलए सेना में भारतीय सेना का जबरदस्त डर फैला हुआ है और चीन में नई सेना की भर्ती की जा रही है। इतना ही नहीं, चीन की एक और बात बहुत परेशान कर रही है। अभी तक चीन भारत से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार एयरबेस का निर्माण कर रहा था। चीन वायुसेना के द्वारा भारत में डर का माहौल फैलाना चाहता था। चीन के लड़ाकू फाइटर जेट एलएसी बॉर्डर पर अपना लोहा मनवाने के लिए आसमान में अभी तक गरज रहे थे, लेकिन भारत का जैसे ही जाबाज शेर एलएसी सीमा पर पहुंचा, चीन के एक एक फाइटर जेट आसमान में नजर आने बंद हो गए। उधर चीन के द्वारा S-400 की तैनाती के बाद भी पता चल गया था कि किस कदर भारत का डर चीन के खेमे में फैल चुका है। चीन भारत की मिसाइलों से बचने के लिए रूस के S-400 को तैनात कर दिया है, तो वहीं आपको बता दें कि भारत अभी भी अपने S-400 की तैनाती एलएसी सीमा पर नहीं कर रहा है, बल्कि भारत S-400 की तैनाती पाकिस्तान से सटे इलाके एलओसी पर करने की योजना बना रहा है। चीन एक तरफ 7 जगहों पर अपनी मिसाइलों को तैनात किया है, जिसमें लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के इलाके जो कि चीन से सटे इलाके हैं। वहीं दूसरी ओर अभी भी पीएलए सेना में और अधिक जवानों की भर्ती की जा रही है। युद्ध के मुहाने पर भी पहुंचकर चीन में सेना का इजाफा करना यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय सेना से चीन किस कदर डरा हुआ है। भारत में चीन से कम ही सैनिक है, लेकिन फिर भी चीन के तानाशाह शी जिनपिंग की रातों की नींद गायब कर चुके हैं। जिनपिंग अभी भी पीएलए सेना पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और लगातार नई भर्ती करके जवानों की संख्या को बढ़ाना चाहता है। इसकी एक वजह यह भी है कि लगातार चीन की वायुसेना खामोश होती जा रही है। भारतीय वायुसेना के आगे चीनी वायुसेना घुटने टेक चुकी है। भारत के एक ही जाबाज फाइटर राफेल से ही चीन में बहुत बड़ा भय फैल चुका है। राफेल फाइटर के बॉर्डर के बवाल का सामना करने के लिए चीन में एक भी फाइटर जेट काम नहीं आने वाला है। वहीं चीन जो अभी तक ड्रोन से लड़ने की तैयारी कर रहा था, भारत के खतरनाक हथियारों और इजराइल के हेरोन ड्रोन को देकर अपने कदम पीछे खींच लिया है और एक बार फिर से सेना में बढ़ोतरी कर रहा है। भारतीय सेना से अधिक चीनी सेना होने के बावजूद भी ड्रैगन को सता रहा है डर। चीनी आर्मी में भर्ती किए जा रहे हैं नए जवान। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी आर्मी की सेना को तेजी से आधुनिक बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। उन्होंने सशस्त्र बलों के तेजी से आधुनिकीकरण का समर्थन करने और भविष्य के युद्ध जीतने के लिए नई फौज की भर्ती की जरूरत पर बल दिया है। चीनी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब इस बात की रिपोर्ट सामने आई है कि चीनी सेना ने फ्रंटलाइन पदों के लिए 3 लाख कर्मियों की भर्ती करने का आदेश दिया है। चीनी सेना का नेतृत्व करने वाले जिनपिंग ने कहा, यह प्रतिभाएं चीनी सशस्त्र बलों के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाने, सैन्य प्रतियोगिता में जीत हासिल करने और भविष्य के युद्धों में बढ़त दिलाने की कुंजी है।
उधर 209 बिलियन डॉलर के साथ चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से काफी ज्यादा है। हाल ही के दशकों में चीन ने अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, जिसके द्वारा संगठनात्मक सुधार किए गए हैं और हाइपरसोनिक हथियारों सहित नए हथियार प्रणाली को सेना से जोड़ा गया है। अमेरिकी सेना के अनुसार चीन ने हाल ही में एक लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च की जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। इसने खुद से हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को अलग किया और ये वाहन चीन में वापस लौट आया। इस टेस्ट के दौरान यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करने के बेहद करीब आ गई थी। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 2027 में आने वाली शताब्दी वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर ठोस समर्थन देने के लिए नई प्रतिभाओं की जरूरत है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि लड़ने और जीतने की क्षमताओं को मजबूत करना सैन्य प्रतिभा की नई पीढ़ी का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने सैन्य कर्मियों को वैज्ञानिक साक्षरता और आधुनिक युद्ध जीतने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी में सुधार के लिए प्रयासों को बढ़ाने की गुजारिश की। इस बीच हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि चीनी सेना ने युवा पेशेवरों को पीएलए में शामिल करने के लिए प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। अग्रिम पंक्ति की भूमिकाओं के लिए 3 लाख सैनिकों के लिए संसाधन आवंटित किए गए हैं। 2012 से सत्ता संभालने के बाद जिनपिंग ने सेना में बड़े पैमाने पर सुधार किया है, जिसमें पीएलए द्वारा इसके आकार को 23 लाख से घटाकर 20 लाख सैनिकों तक करना शामिल रहा है। 3 लाख कर्मियों को गैर लड़ाकू यूनिट से हटा दिया गया था। उधर आपको बता दें कि भारत ने भी इस वक्त लद्दाख में चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारी को पुख्ता करना तेज कर दिया है। भारत ने इजराइल से 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदे हैं, जिसको जल्द ही चीन के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। यह बहुत ही खतरनाक ड्रोन माने जाते हैं, जो आसमान के साथ समुद्र में भी बहुत ही ताकतवर है। जहां एक तरफ आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसा सकते हैं, तो वहीं यह ड्रोन समुद्र के अंदर छिपे पनडुब्बियों को भी पता लगाने में सक्षम है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 4 हेरोन ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात करने की योजना बनाई है। अब ये आसमान से ही चीनी सेना की हरकतों का एक्सरे करते रहेंगे, जिससे चीन की हर गतिविधि की जानकारी भारतीय सेना को और इंटेलिजेंस को मिलती रहेगी। अप्रैल 2020 में चीन के साथ एलएसी पर हुए संघर्ष के बाद भारत ने लद्दाख में सेना, हथियारों, विमानों, मिसाइलों की संख्या बढ़ा दी थी। निगरानी के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही थी, लेकिन अब ड्रोन्स की मदद मिलने से सर्विलांस और रिकॉन्सेंस में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ये चारों ड्रोन्स लेह पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही देश और विदेश की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।